यकीन। सत साहिब जी, आज सोशल मीडिया पे एक सवाल चल रहा है कि आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों मानते हैं? बहुत लोग पूछ रहे हैं ये बात हमसे। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज को भगवान हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में अपने दुखों से इतने दुखी थे और हमारे कर्म इतने बिगड़े हुए थे कि हम आज उन कर्मों को याद भी करना नहीं चाहते। हम जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो शौक से नहीं गए थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के पास उनके नियमों को देख के कोई शौक से जाता ही नहीं। उनके पास लोग मजबूरी में जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट थी और उसके दिल में सुराख था। मुझे पता लगा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि अब मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। तो उसकी इक्को होती है जो जिसके दिल में छेद हो बच्चे के, तो डॉक्टर ने गर्दन हिला दी कि ये नहीं बचेगी। तो मेरे बिल्कुल हाथ पाँव ठंडे हो गए। मुझे लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ? तो मुझे किसी ने बताया कि आप मैं जब वहाँ से लेके आ गया था तो मैं घर में बैठा था, तो मुझे किसी ने बताया कि आप इसको संत रामपाल जी महाराज के पास ले जाओ। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि इन धर्म गुरुओं से मुझे बहुत ही एलर्जी थी। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, भई आप एक बार लेके तो जाओ। तो मैं बहुत बुरा भला कहा, गालियाँ भी निकाल ली, जैसी गंदी-गंदी, जैसे जैसे हमें बुद्धि थी। अब तो हमें हँसी आती है अपने आप पे, तो रोना आता है कि हम किस विचारधारा में जीते थे। तो जैसे-तैसे मैं अपने लड़की को लेके बरौड़ा आश्रम चला गया। 2014 की बात है ये बरौड़ा कांड से पहले की। तो जब मैं उस लड़की को वहाँ लेके गया, तो उस टाइम उसके साँस कोई-कोई था और बिल्कुल वो मरणासन थी। बस मैं यूँ गया था कि चलो भई, डूबते को तिनके का सहारा, लास्ट टाइम देख लेते हैं, नहीं तो लड़की तो खत्म है ही। तो जब मैं अंदर गया, तो वो जो वहाँ भगत थे वो मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास लेके गए। पहले नाम दिलवाया हमें, फिर संत रामपाल जी महाराज के पास दर्शनों के लिए लेके गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज से आप वो जो है अरदास लगाना। तो मैंने जैसे संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने आए, तो मैंने देखा वो एक सिंपल सी चेक की शर्ट थी और काला सा पजामा था। तो मैंने सोचा, यार ये तो संत भी नहीं है कहीं से, क्योंकि मेरी विचारधारा में जो संतों का जो चरित्र था वो माला और बड़े-बड़े बाल और वो लाल कपड़े वाले, हमने तो वही संत देखे थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज मेरे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटा क्या दिक्कत है? तो जैसे मेरे अंदर से समुद्र फूट पड़ा, मैं रोने लगा। मैंने कहा, जी मेरी बेटी बिल्कुल ख़त्म है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा परमात्मा दया करेंगे और बेटी को कुछ नहीं होगा, आप भक्ति करो। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरे मन में ये बात आई कि ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा, अब मैं पहली बार गया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बेटी को गोद में लिया और आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा ये नहीं मरेगी, तुम भक्ति करो। और दोस्तों ऐसा ही हुआ बिल्कुल। आज मेरी बेटी वो 12 साल की है और छठी कक्षा में पढ़ती है, और वो चमत्कार मेरे जीवन को बदलने वाला था। तो अब आप बताइए मुझे, जहाँ साइंस फेल हो गई, जहाँ डॉक्टर फेल हो गए, पीजीआई जैसा इंस्टीट्यूट फेल हो गया, और वहाँ उस संत के आशीर्वाद ने वो काम किया जो साइंस नहीं कर सकी, तो फिर मैं भगवान किसको मानूं? ये सवाल आपके सामने है। अब मैं रखता हूँ, क्या संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान नहीं है फिर? सत साहिब।